हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहती थी, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस सच टॉपिक्स। और जनरली हमारी सोशल प्लेटफॉर्म पे इसको डिस्कस नहीं किया जाता, बट इट्स हाई टाइम टू डिस्कस सच टॉपिक्स। और आज का जो टॉपिक है इट्स अबाउट ड्राइंग रूम मॉकिंग। एज़ यू नो कि हमारे पाकिस्तानी कल्चर में, देसी फैमिलीज़ में जनरली क्या होता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है मोस्टली। और इवन अगर आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम ना हो तो हमारे थोड़ी थोड़ी लाइट रखने के लिए मूड कुछ लोग एक दूसरे को मॉक करते हैं या जोक्स थ्रो करते हैं एक दूसरे पे। सो ये सारी चीज़ें नो डाउट कि ये आपके इन्वायरमेंट को प्लेजेंट रखता है, आपकी मूड को अच्छा रखता है, बट ऑल द टाइम ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड के मॉकिंग और जोक में क्या फ़र्क है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। अगर आप किसी के बारे में इनसेंसिटिव कमेंट्स पास कर रही हैं, वो भी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सो या इवन एवरीवन नहीं भी है, फॉर मैंने जो जर्नली देखा है हस्बैंड्स अपनी वाइफ के या कोई भी अपने पार्टनर के बारे में, बीट हस्बैंड और वाइफ, अगर कोई इनसेंसिटिव कमेंट पास कर रही है, फॉर एग्जांपल वाइफ इज़ मॉकिंग हर हस्बैंड फॉर नॉट अर्निंग सो मच, कि तुम इवन बच्चों के सामने भी आप मत करें। आप बच्चों को समटाइम्स आप इग्नोर कर देते हैं कि दे आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली, या अपने पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को, अपने क्लोज वन के सामने भी अपने पार्टनर को मॉक ना करें। एंड नॉट ओनली पार्टनर, अगर आप जनरली क्या होता है ड्राइंग रूम मॉकिंग, ये वर्ड यहाँ से आया है कि आप जनरली आप ड्राइंग रूम में या मिल के बैठे हैं जहाँ आप गपशप कर रहे हैं और आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करें, बी इट अबाउट हिज और हर फिज़िकल एट्रीब्यूट्स, या उनकी इनकम रिसोर्सेज के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, या फिर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के, जो भी उनका स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है या ड्रेसिंग सेंस है। ये बड़े एक जर्नल से टॉपिक्स हैं और मोस्टली इन्हीं के ऊपर ही आप एक दूसरे को छेड़ रहे होते हैं या मॉक कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि मोटू, मोटी, फैटसू, काली, तुम्हारे हाथ बड़े मर्दाना हैं, और इसको तो ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, इसके तो कपड़े मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसे तो शॉपिंग सेंस नहीं है। इस टाइप के अगर आप कमेंट्स पास कर रहे हैं, या आप किसी को सैलरी के और स्टेटस के ताने दे रहे हैं, या सम टाइम्स ऐसा होता है कि लड़कियों को मोस्टली हमारी देसी फैमिलीज़ में कि उनके रिलेटिव्स के उनके रिलेटिव्स का कोई भी बैकग्राउंड है या वो किसी भी टाइप के हैं, उनके ऊपर मॉक किया जाता है। और डिफरेंट सर्टन चीज़ें हैं, जैसे उनके कुकिंग स्टाइल पे उनको मॉक किया जा सकता है, कुछ भी डेली रूटीन के जो उनके काम है, स्पेशली फ़िज़िकल एट्रीब्यूट्स में आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने आपको जैसी आँखें, बाल, नाक और फिज़िकल एट्रीब्यूट्स दे दी हैं, अगर आप उसको मॉक करेंगे तो वो सेकंड पर्सन उससे हर्ट होगा, उससे वो इम्प्रूव नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई क्लोज वन है, आपकी कोई सिबलिंग है, आपके स्पाउस हैं, कोई भी हैं, उनको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप उनको सबके सामने मत मॉक करें, इन ड्राइंग रूम्स और इन लिविंग एरियाज़ जहाँ सब बैठे हुए हैं और आप उन्हें मॉक कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं। इससे डिफरेंट साइकोलॉजिकल मैंने प्रॉब्लम्स देखे हैं। मोस्टली मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है फीमेल्स में होता है कि उनको जो है ना हस्बैंड्स जो हैं इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, देयर पेरेंट्स या अपने बच्चों के सामने जो है ना कोई ऐसी बात कर रहे होते हैं, और बच्चों को ना हम बहुत लाइट लेते हैं देसी फैमिलीज़ में, जो कि हमें लेना नहीं चाहिए। बच्चे सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, दे अंडरस्टैंड मोर देन एल्डर्स, और वो चीज़ उन्हें इफ़ेक्ट कर रही होती है, और वो उनकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं आगे जाके ज़रूर आएगी। आइदर दे रिपीट इट विद देयर पार्टनर्स,
या फिर जो है ना वो उसको एक नॉर्मल चीज़ समझेंगे, या उनमें एक हेट फीलिंग, लो कॉन्फिडेंस, इस टाइप की चीज़ें डेवलप होंगी। और जिस पर्सन के साथ ये हो रहा होता है, लाइक उसे मॉक किया जा रहा होता है, उसमें डिफरेंट सर्टेन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बिहेवियर इशू आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, या तो उसकी सेल्फ़ इस्टीम ख़त्म हो जाएगी उस पर्सन की, या फिर वो जो है ना बहुत ज़्यादा अपने आप को किसी कम्प्लेक्स में वो पड़ जाएगा कि मेरे तो बाल ठीक ही नहीं है, या मेरा तो कम्प्लेक्शन ठीक नहीं है, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे अच्छे नहीं हैं, मुझे लाइक जनरली क्या होता है कि आप समटाइम्स कुछ लोग झटका दे के बोलते हैं, पंजाबी फैमिली से होते हैं, समटाइम्स आपके लैंग्वेज डिफरेंस होते हैं, तो आपका स्पीकिंग स्टाइल डिफरेंट होता है, तो उस पर भी लोग आपको ना उस सेंटेंस को रिपीट करना और मॉक करना, तो उससे क्या होता है कि आप वो बंदा ना ट्राई करता है कि ओहो ये चीज़ मेरी गलत है, तो इस कुछ लोग उसको इम्प्रूव करते हैं, कुछ लोग ये कॉम्प्लेक्स में पड़ जाते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं। सो वो यहीं से ही डेवलप होता है कि आप उन्हें मॉक कर रहे हैं और आप उन्हें राइट पाथ नहीं बता रहे, आप उन्हें इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, और आप उनको एक नेगेटिव उसमें डाल रहे हैं। सो एक तो ये हमारी इससे जो है ना डिसएडवांटेज होता है। सेकंड जो है ना, कुछ लोग लाइक हर पर्सन का वे ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होता है, कुछ तो अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ख़ुद ही उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म होता है, और सेकंड टाइप ये होती है कि वो हेट फीलिंग्स उनमें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, लाइक आइदर दे स्पोक अबाउट इट, यानी एग्रेशन आ जाता है और वो उसके बारे में बोलते हैं या अपनी हेट को एक्सप्रेस करते हैं, और सेकंड टाइप उससे भी डेंजरस होती है जो अपने हेट को एक्सप्रेस नहीं करती और वो अपने दिल में रखती है। सो इन चीज़ों से आपके रिलेशंस बहुत सीरियसली इफ़ेक्ट हो सकते हैं, एंड स्पेशली ये हस्बैंड वाइफ में आई हैव ऑब्जर्व मोर के हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। सो ये मेरी एक जर्नल ऑब्जर्वेशन थी फ्रॉम सोसाइटी के बच्चों के सामने, फैमिली के सामने। आप ये कहते हैं ना ये तो हमारे अपने ही थे, अपने घर वाले ही थे, हमने कौन सा किसी बाहर के वाले के सामने आपको मॉक किया। डोंट डू दिस। अपने सगे बच्चों के सामने भी आप अपनी वाइफ को मत डाउन फील करवाएं। आपको जो भी इम्प्रूवमेंट करनी है वो आप अकेले में उनको सजेस्ट करें, और सजेशन का भी एक वे होता है, लाइक यू कैन से कि आई थिंक कि ये अच्छा लग रहा है, बट इफ़ यू डू दिस इट विल लुक बेटर। या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं वाई डोंट यू ट्राई दिस, मुझे लगता है कि ये आप पे ज़्यादा सूट करेगा। सो ये छोटे छोटे वेज़ हैं, आप उनको करेक्ट कर सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो इन शॉर्ट मैं इसको सम अप करूँगी कि बीइंग जॉली इज़ गुड, आपके हेल्दी रिलेशंस होते हैं, बट मॉकिंग समवन, और वो भी इन फ्रंट ऑफ एनीवन, वो हेट फीलिंग्स को डेवलप करता है अदर पर्सन में, या उसका कॉन्फिडेंस और उसकी स्टीम को डिमोलिश करता है। सो डू नॉट यूज़ एनी मॉकिंग फ्रेजेस, सेंटेंसेस इन फ्रंट ऑफ एनीवन, और अकेले में भी इसको मत करें। बी सेंसिटिव अबाउट दीज लिटिल थिंग्स, इससे आपके रिलेशंस भी हेल्दी रहेंगे और आपका एक अच्छा बॉन्ड रहेगा। सो दिस इज़ माई मैसेज एंड आई होप कि मैंने इसको डिलीवर किया हो। आई हैव अ प्लेटफॉर्म एंड आई वांट कि मैं इस तरह के जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में ज़रूर डिस्कस करूं। सो लेट मी शेयर योर एक्सपीरियंस। कभी आपने मॉकिंग, अच्छा मॉकिंग एंड बुलिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मॉकिंग थोड़ा सा लाइक आप उनको टीज़ करने के लिए कर रहे होते हैं, बुलिंग फिर उसका डिफरेंट लेवल हो जाता है। सो आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट मॉकिंग, क्योंकि इसको और बीइंग जॉली और जोवियल को मिक्स किया जाता है। सो मॉकिंग ही होती है, किसी का मजाक उड़ाना होता है। डोंट बी इनसेंसिटिव अबाउट व्हाट यू टॉक। और इसमें मैं एक बात ऐड करूँगी कि लाफिंग विद एंड लाफिंग एट में बहुत डिफरेंस है, एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस। सो दिस इज़ माई मैसेज एंड डू शेयर योर एक्सपीरियंस, और आप इस बात से कितना एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स, and do subscribe and like to my channel. Allah Hafiz.